नाथनगर प्रखंड के गोसाई दासपुर पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय मथुरापुर की कुव्यवस्था का खामियाजा वहां के छात्र छात्राओं पर भी पड़ रहा है। पढ़ाई की बात तो दूर गई, अब नियत समय पर सभी बच्चे को खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। मंगलवार की दोपहर जब लगभग दर्जन भर से अधिक बच्चे को मिड डे मील नहीं मिला तो वह उग्र हो गए और थाली पीटते हुए थाने की राह पकड़ ली। लगभग 2 दर्जन बच्चे थाना पर। आज क्या हुआ था, थोड़ा सा खाना बना था, हम सब जब प्लेट ना मिल रहा था, जब प्लेट मिला तो चार का जो है ना खाना 2-4 बच्चे का कम हुआ था और जानबूझ करके ये धुंधली कर बच्चा में 363 बच्चा का खाना घट रहा। अब ये क्या कहते हैं, यहाँ का हेडमास्टर साहब खाना नहीं बनवा रहे हैं, यहाँ का वार्ड जो अध्यक्ष है स्कूल का वो बना रहे हैं। अब उनके द्वारा खाना घट रहा है तो हम उसमें कितना क्या बोल सकते हैं, जबकि उनको देख रेख करने की पावर है। हंगामा क्या मामला को लेकर बताया गया कि टीम गठित कर 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार भागलपुर जिला में अवैध खनन, शराब और भंडारा के विरोध पुलिस छापेमारी लगातार जा रही है। इसी क्रम में 9/10/24 को पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्षक जगदीशपुर थाना में एक सूचना मिली की थी। एक कोलाकुर्द गांव के तरफ से एक बालू लोडेड ट्रैक्टर आ रही है। इस सूचना मिलने पर थानाध्यक्षक नेतृत्व पुलिस बल उधर जहां में पहुंच के एक बालू लोडेड ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। बट इसी क्रम में अचानक 20-25 आदमी इकट्ठा करके पुलिस पर हमला करके वो जब्त हुआ गाड़ी वो लेके भाग गया है। इसी क्रम में एक विशेष टीम गठन किया गया है, उसके द्वारा छापेमारी की गई है। इस केस संबंधित जगदीशपुर थाना में केस दर्ज हुआ है। उस केस में संलिप्त 3 अपराधी कर्मियों को कल दिनांक 9/10/24 को गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें संलिप्त शेष अभियुक्तों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। और इसमें पुलिस है कानून का कार्रवाई करते हैं, बट ये इसमें पुलिस का काम रोकने वाले या अवैध कानून को उल्लंघन करने वाले को कड़ी कार्रवाई होगा। सर घायल भी हुआ तो पुलिस कर्मी इसमें माइल्ड इंजरी हुआ है। इसमें सामान्य विधि व्यवस्था सामान्य। कितना पुलिस कर्मी? एक पुलिस। भारत सरकार के अधीन सांख्यिकी विभाग द्वारा बिहार के भागलपुर में वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के तहत स्वयं संकलन समूह का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 2023-24 के लिए आयोजक राजीव कुमार झा ने बताया इकाइयों कारखाना इकाइयों को यहाँ बुला रहे हैं और उन्हें ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से उनका जो आंकड़ा है, भारत सरकार का ASI का जो आंकड़ा वो सबमिट करते हैं, वो कैसे वेब पोर्टल के थ्रू उसको वो खुद स्वयं जो है उसको संकलन करके सरकार को भेजते हैं। ठीक है, इसके पहले जो आंकड़ा संकलन का तरीका था कि हम लोग नोटिस देते थे और हम लोग खुद उनके यहाँ विजिट करते थे। विजिट करने के बाद उनसे बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट और कुछ रिकॉर्ड्स लेके और तब उनके सहयोग से जो उनको भरते थे, फिर हम लोग पोर्टल पे चढ़ाते थे। तो इससे थोड़ा सा टाइम लैग हो जाता था। हाँ, रिपोर्ट के प्रकाशन में काफ़ी देर हो जाती है। तो सरकार चाह रही है कि हमको इन यूनिटों से थोड़ा सहयोग मिले और वो खुद उस वेब पोर्टल पे अपना आंकड़ा बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट से चढ़ाएं, जिससे कि सरकार को तुरंत वो रिपोर्ट प्रकाशित कर सके और क्या क्या कमियां हैं, कैसी कैसी ज़रूरत है, इंडस्ट्री हमारा किस रेट से ग्रो कर रही है, एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है। ये मामला रसलपुर थाना क्षेत्र की एक चारी पश्चिम टोला गांव का है, जहां पर दूल्हा मनोज पंडित अपनी दूसरी शादी रचाने के लिए पूरे बाराती और रिश्तेदारों के साथ पहुंचने वाले थे। तभी उनकी पहली पत्नी शेखा देवी अपनी मां के साथ लड़की के घर रहने वाले मनोज पंडित की शादी पहले ही काफी दिनों से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों के बीच आपसी सुलह समझौता नहीं हुआ तो दोनों कोर्ट पहुँच गए। दोनों का केस अभी कोर्ट में चल ही रहा था कि मनोज और पिता बासुकी पंडित अपने परिवार वालों के साथ मिलकर पहली
पत्नी शेखा देवी को तलाक दिए बगैर ही दूसरी शादी रचाने वाले थे। मनोज के परिजनों ने दूसरी शादी करने के लिए लड़की वालों से पहली शादी की बात को छुपा कर रखा और रसलपुर थाना क्षेत्र के एक चारी पश्चिम टोला गाँव की एक लड़की से रिश्ता तय कर दिया। 10 दिसंबर को बारात आनी थी। लड़की के परिवार वाले और रिश्तेदारों वक्त मनोज की पहली पत्नी शेखा देवी आ गई और उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। लड़की वालों को मनोज की पहली शादी के बारे में पता लगा तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद लड़की वालों ने लड़के वालों को इस बात की जानकारी दी, फिर बहस खड़ा हो गया। इधर पहली पत्नी की दूल्हे के साथ बहस हुई और फोन पर ही हंगामा चलता रहा। ठीक है, हम तुमसे शादी किए हैं, यहाँ नुसरत खाने में तुमको रख रहे हैं ना, तुम रहो यहाँ पे। इसी तरह सावन में शादी की तो वही हम बोल रहे थे घर लेकर के चलिए, तो बोलता था घर लेकर के नहीं आएंगे, तुमको हम रखते हैं ना, यहाँ रहो और हम रहिए रहे ना तुम्हारे साथ में, घर होने की क्या जरूरी है, तुमको अभी नहीं लेकर के आएंगे, जब मेरा बहन का शादी हो जाएगा ना तब घर पे लेकर के आएंगे। इसी तरह हमको बरगला करके रख रहा था। जब अबरी ये महीना में जो 18 तारीख को गया ना, तो हम सोचे कि नहीं इतना दिन हो गया क्यों ना आया है अभी तक। तब हम पता लगने लगे कि कुछ तो जरूर बात है, नहीं बात भी नहीं कर रहा। हम ही इधर से कॉल करते हैं तो बात कर लेता है, पैसा भेज देता है, रूम किराया भी दे करता था, सब कुछ देता था। लेकिन ये 18 तारीख को इतना गया जरूर 18 को, उतना बातचीत नहीं करने लगा। तो हम वही हमको लगा कि नहीं उसका शादी ब्याह कहीं लगा हुआ है। तब हम पता लगाए तो लगा कि हाँ सही, हम शादी सच में देखते हैं, सच में ही शादी लगा हुआ है। हम सब गए, हम आवेदन दिए महिला थाना में जाकर के, उसको कॉल भी किया मैडम ने। अब बोला कि कौन है, बोला शेखा देवी, बोला कि वो मेरा पत्नी है। मैडम जब पूछी बोला कि कौन है, बोला मेरा पत्नी है। तो लेकर के जाएगा कि नहीं, बोला हाँ मैम हम लेकर के अभी हम आ रहे हैं, अभी 4 बजे हम आ रहे हैं, महिला थाना आ रहे हैं। नहीं आया, 5 बजे तक हम वहाँ बैठे रह गए, लेकिन नहीं आया। तो हम फिर रोने लगे कि हमको कितना धोखा हमको दे दिया, ये वो सब पूरा, कि उनको मेरे साथ में बहुत गलत किया, जो भी किया बहुत गलत किया। लेकिन बोला था कुछ, लेकिन किया कुछ मेरे साथ में। लेकिन बोला था कभी न शादी करेंगे, तुमको जैसे भी होगा हम रखेंगे, हम तुमको कभी न धोखा देंगे। लेकिन मेरे साथ धोखा दे दिया और आज नहीं, वो कब से ही इस तरह छल कर करके बहुत के साथ में ऐसा किया है, ऐसा भी बोला है। तो आपका पहला जो शादी हुआ था अभी इनसे लेकर के आए थे घर से, हम बरतवारी लगे लड़ी। हाँ, तो हमरा सबके पता नहीं रहे। हाँ। तो हमस की पता कि लड़का फ्रॉड से लगेला 3 महीना हो गए। हाँ। तो पते नहीं लगले, छेका भी कर लिए, तिलक भी कर लिए, वो भी करके लगन लेकर गए। कल बारात थी, तो लड़की जैसे शादीशुदा चले लड़का, वो लड़की अभी हमरा बचल के। जिंदगी बेकार से तो अपना बेटी जिंदगी बेकार मत करो से, तो जाओ करो घर सतर्क हो जा, अपना फोटो देख के सब कुछ दिल के रिपोर्ट अपना पता उता। पहले शादीशुदा चले लड़का। हाँ, लड़की शादी, लड़का शादी, वो घर में कैसे शादी। विश्व मानवाधिकार दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर महाविद्यालय से जुड़ी बातों को बताने से अस्तित्व में आया कैसे और आज मानवाधिकार संघर्ष क्यों कर रहा है। आपने ये 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और ये कल युग। आने वाला सुनने में आता है कि भट्ट युग आने वाला है। लेकिन सतयुग में जो लोग थे वो कैसे हुआ करते थे, मानवाधिकार पैदा कैसे हुआ, उसकी बातों को समझिए, उसकी गहराई को समझिए। आज बता रहा हूं, जब मैं क्लास लेता हूं, लेक्चर लेता हूं, तो इसका कम से कम 3 महीने का क्लास है, तब डिटेल समझ में आएगा ह्यूमन राइट्स क्या है। मैं शॉर्ट बता, द्वापर युग में क्या हुआ, ये प्रवृत्ति मानव में बदली, छल कपट ऊंच नीच की भावना धीरे धीरे पनपी। ये शुरुआत हुआ महिला से। हर युग में किसी भी शांति का अकारण बना है विश्व, तो कहीं ना कहीं महिला ही कारण बनी है। हमको ये चीज चाहिए, हमको वो चीज चाहिए, तो पति को लगता था कि भाई इसकी इस बात को पूर्ति करना है। द्वापर युग में शुरू हो चुका था इस घृणा से।
त्रेता युग, द्वापर युग में फिर आपका आ गया त्रेता के लास्ट और द्वापर के शुरुआत में फिर आपका महाभारत रामायण। अब महाभारत में आप देखे होंगे कि पहले जो था